क्या हो गया? और मेरी जान मन इस कदर बैठी क्यों मेरी जान मन इस कदर बैठी क्यों उदास और आकर सीने से लगो मुझे है दिल की प्यार। और यही तुम्हारी आदतें मुझको आती है रात। यही तुम्हारी आदतें मुझको आती है रात। कब से बैठी हूँ यहाँ लगा शादी की अभी कोई तरकीब बाकी है क्या? कितने कितने बहाने करते थे जब तक प्यार नहीं हुआ था, और प्यार होने के बाद आज इतने दिनों के बाद आए हो। कौन सी जरूरत पड़ गई जो रामकली से मिलना हुआ? मेरे तो ये नहीं समझ में आता कि मेरे जिस्म से प्यार करते हो या मुझसे। रामकली, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और दिलो जान से प्यार करता हूँ, लेकिन रामकली वाकई में मैंने तुमसे वादा किया था कि देख तुम्हें अपने हीरागढ़ की महारानी जरूर बनाऊंगा, लेकिन रामकली शायद वो सपना अब तुम्हारा साकार नहीं होगा। ये कैसे? क्योंकि तुम जानना चाहती हो तो सुनो। मेरी माँ हुकूमत चला रही थी, राज सिंहासन पे मेरी माँ थी, और इस वक्त सेनापति अमर सिंह के कहने से हमारे छोटे भाई नाहर सिंह को राजगद्दी पर बिठा दिया। क्या? ताज और तख्त का मालिक छोटे भाई को बना दिया और मुझे मंत्री का पद दे दिया। इसी उलझन में मैं खुद फंस गया हूं कि अब मैं क्या करूं और क्या ना करूं, क्योंकि हर खेल खेल कर मैं नाकाम हो गया। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। ये बात है। हाँ प्रिय, आपका छोटा भाई यहाँ का महाराज बन गया है। घबराओ नहीं, हर खेल खेल करके नाकाम हो गए हो, तब रामकली के कोठे पे आए हो। इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूं कि चलकर अपनी रामकली से सारी बात बतलाऊंगा, और लगता है ये सपना अब साकार नहीं होगा। इसलिए तुम अब अपने इसी कोठे पे रहो और राजा जी आया करूंगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा सपना नहीं जो रामकली देखी है उसे स्वीकार नहीं की है। तरकीब मैं बताऊंगी, करना तुम्हें होगा। बोलो करना क्या है? आप इस मुल्क के सम्राट भी बन जाएंगे और मैं महारानी भी बन जाऊंगी। सुनिए मेरी बात को। जाके बुढ़िया को मारो अभी जान से, जाके बुढ़िया को मारो। जाके बुढ़िया को मारो अभी जान से, शेरपत पे लगा तो सारा इल्जाम है। एक झटके में सारी मुसीबत टले, काम बिगड़े हुए सारे बन जाएंगे। घबराओ नहीं राजा जी, एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। आपके रास्ते का रोड़ा है अमर सिंह, तो जाकर के पहले अपनी मां का खून कर दो और खून का इल्जाम लगा दो सेनापत अमर सिंह पे। और नाहर सिंह तुम्हारा भाई इस मुल्क का राजा बना हुआ है, उसके हाथ से मौत की सजा उसे दिला दो, तुम्हारे रास्ते से हट जाएगा। उसके बाद आप यहाँ के महाराज भी बन जाएंगे, मैं महारानी भी बन जाऊंगी।
रामगली, तुम ये कैसी बात कर रही हो? अरे तुम उस माँ को मरवाना चाहती हो जिस माँ ने मुझे पैदा किया हो, तब उस माँ की बात करती हो? रामगली, ये काम हरगिज नहीं हो सकता है। माँ ऐसा काम नहीं कर सकता हो। मैं अपनी माँ को हरगिज नहीं मिटाऊंगा, चाहे तुम महारानी बनो या ना बनो। मैं जा रहा हूं और आज के बाद तुम्हारे कोठे पे नहीं आऊंगा। तुम्हारा कोठा तुम्हें मुबारक। ठहर जाओ राजा जी, इतनी जल्दी काहे को है? बहुत पछताओगे। अगर रामकली के कोठे पर से चले गए तो बहुत पछताओगे। यहाँ के राजा कभी नहीं बन पाओगे। मैं मानती हूँ आपकी माँ है, दर्द आपको हो रहा है, लेकिन आपके माँ के अंदर दर्द जरा भी नहीं है। अरे दर्द होता तो दुनिया वालों के नजर में आपकी माँ तुम्हें गिराती नहीं अपनी नजरों से। जबकि बड़े भाई को यहाँ का राजा बनना चाहिए। रियासत के सामने तुम्हारी माँ ने नजरों से गिरा दिया, तुम्हारी क्या इज्जत रह गई है? उस माँ की बात करते हो? तुम्हारे प्रति जरा भी हमदर्दी नहीं है। अरे भूल जाओ ममता और माँ का खून कर दो अगर राजा बनना है तो। नहीं तो जाओ, जैसे नौकर की तरह हो वैसे ही रहो जाकर के। सोच लो, समझ लो, नहीं बाद में बहुत पछताओगे। रामगली, वाकई में तुम सत्य ही कह रही हो। अरे वो माँ कैसी चपले औलाद को नहीं हुई, चपले औलाद को नजरों के समझ गिरा दिया तो औलाद कैसा चपली माँ का होगा। मैं ये काम जरूर करूंगा और उस बुढ़िया को रास्ते से हटाऊंगा और खून का इल्जाम से पते लगाऊंगा। ये मेरा वादा है। अब लाइन पे आ गए राजा जी, अब लाइन पे गाड़ी आ गई है, दिल्ली पहुंच जाएगी। रामगली, बहुत जल्द ही तुम हीरागढ़ पहुंच जाओगी और जिस दिन मैं ये काम करूंगा तभी मैं अपनी सूरत तुम्हें दिखाऊंगा, अन्यथा मैं तुम अपनी सूरत में नहीं दिखाऊंगा। से काम करके आओगे, मुझे महारानी यहाँ की अपने साथ लेकर जाओगे, शादी करके सारा काम आसान कर दूंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है। तुम कभी गुस्से में मत होया करो यार। अगर गुस्से में हो जाते हो तो मेरा दिल घबराने लग जाता है। ये क्या करूं? क्योंकि मैं तुम्हारा दुख दर्द नहीं देख सकती मेरे राजा जी। अरे हमारी मर्ज की दवा तो तुम ही हो ना, इसीलिए तो एक बार फिर मेरे सिरे से लग जाओ ना। एक बार क्या बात है, 1000 बार बोलेगी।